नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने मैं देखा कि मैं पिछले वीडियो में कि मैं घर की लिपाई पुताई कर रही हूँ और एक एक दिन के अंतर में ये सारे काम कर रही हूँ। तो बाकी का घर मेरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अभी अंदर का ये रूम रह गया और बाहर का बरामदा। तो इसे भी मैं लीप पोत के आज साफ़ सफाई कर दूँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही थी सीधा जो बरसी में पंडित जी को देना है, बस यही काम मेरा आखिरी था। तो इसको भी करके कंप्लीट कर देती हूँ। इसके बाद मेरा बाकी का काम कुछ नहीं है, सिर्फ खाना बनाना, खाना रोज़ का काम रह जाएगा। जो छोट-पुट काम है वो तो अब जो दैनिक काम है वो रहेंगे। बाकी मेरे साल भर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और बरसी की भी सारी तैयारियां मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब इंतज़ार है मेहमानों को। वैसे भी आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है कि मेरी देवरानी और ननंद बड़ी वाली आ चुकी हैं, तो उन लोग आ चुकी हैं। और आज मैं ये वीडियो कल का है, परसों का है, जिसे मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और आज है अमावस्या और आज मेरे यहाँ बड़ी नंद और मेरी जेठानी वगैरह भी आ चुकी हैं। और ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने रसोई वाला वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और सभी मेरी जो सिस्टर हैं, मेरी माता बहनें जो भी हैं, सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आप लोगों ने मेरी यशी को भी बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी मैं आप लोगों की आभारी हूँ और धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों ने इतने अच्छा आशीर्वाद दिया और ऐसे ही आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। और यहाँ पर ये सीधा का सामान रख रही थी मैं पंडित जी का। और मैं यहाँ जो मेरी नान भाभी जो खवासन है वो आई हुई थी पूछने के लिए कि बरसी आप लोग कम मान रहे हैं, क्योंकि बरसी में जो पूजा का सामान होता है ना, दोना पत्तल और पता नहीं जो भी बाहरी चीज़ें रहती हैं, फूल धूप जो भी है, वो सब नाव लेके आता है और नाव का काम तो रहता ही है। तो वही पूछने आई थी कि कब मान रहे हैं। तो मैंने कहा अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ बरसी है, तो वही पूछ रही थी और उन्हीं से मैं ये सब सामान बता रही थी कि ये सामान है। तो वही बोल रही थी कि ये सारा सामान ठीक है, क्योंकि कहते हैं पंडित से ज़्यादा नॉलेज नाव को होता है, क्योंकि इन लोग हर जगह ये काम कराते रहते हैं और उनको बहुत आइडिया होता है। और ये है दौरी जो मैंने आपको दिखाई थी, इसमें अब ये सारा सामान सजा के रख देंगे क्योंकि अब समय कम है, 1-2 दिन ही बचा है। तो ये सारा सामान रख देंगे क्योंकि सब लोगों के आने के बाद काम बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता में ही पूरा टाइम निकल जाता है। और घर में जितने मेंबर्स होते हैं उतना ही काम बढ़ता है। तो ये सारे काम करके रख दें, फिर बाद में पता चला उसको कहे काम भी नहीं हो पाया और काम फैल गया। तो ये सारा सामान मैंने रख दिया है। और ये देखिए दौरिया में पूरा श्रृंगार का सामान है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें रख दी गई हैं इसमें। सिर्फ इसमें जेवर नहीं है जो तुरंत में रखा जाएगा इसमें। ये देखिए, आपने ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। साड़ी है, ब्लाउज़, पेटीकोट और पूरा श्रृंगार, चूड़ी बिंदी जितना होता है सारी चीज़ें। मेरी सास तंबाकू खाती थी, तंबाकू भी हम लोगों ने रख दी है। तंबाकू है और चूना वगैरह जो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हैं। और वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये रजाइयों को भी मैं ट्रंक में भर देती हूँ क्योंकि ये भी रख दें, अभी सब लोग आएंगे जाएंगे। और ये जो तखत देख रहे हैं इसको भी बाहर निकालना है ताकि यहाँ जगह हो सके, क्योंकि ठंड में तो आदमी कहीं भी सो जाता है ओढ़कर, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी यहाँ पर कूलर भी सेट करना है क्योंकि ये कमरा घर में सबसे बड़ा है और ये कच्चा कमरा है, यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। बाकी जो कमरे हैं पक्की ईंट के, उनमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये ट्रंक में कपड़े आ नहीं रहे थे तो इसको मैंने दोबारा से अच्छी तरह से सेट किया है क्योंकि ये पूरा पैक हो चुका है और लगभग 2 ट्रंक मेरे बिस्तरों से पैक हैं। और जब कोई आ जाता है तो ये कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है, हर घर में यही होता है कि कपड़े जब अकेले रहो तो बहुत ज़्यादा लगते हैं और जब कोई आ जाता है तो यही चीज़ कम लगने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी का तो इस समय साल कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ भी 40-41, सोचिए गांव में जब इतना ज़्यादा पारा है तो आप लोगों के यहाँ पता नहीं शहर में रहने वाले लोगों की तो क्या हालत होगी। कहीं आने जाने का मन ही नहीं होता है। शाम को 6 बजे तक तो घर से बिल्कुल बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, एकदम गर्म लपट आ रही हैं। और ये चादर मैंने इसमें ढाक दिया है। ये चादर काफ़ी गंदा है, इसे मैं बाद में धुल लूँगी। यही ऐसे ढाक के रखा था तो ये काफ़ी गंदा हो चुका है। और ये सारा बरसी का सामान है, देखिए गद्दा, पल्ली, तकिया, चादर, खोल और ये पटा है और ये गमछा है, बर्तन, राशन, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ये सारा बरसी के दिन दान कर दिया जाएगा। छाता भी है और पलंग भी है इसमें, जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और यहाँ पर ये कपड़े जो बचे हुए थे इस बोरी में रखे थे,
इसको मैं रख दूँगी इस पेटी में, ये भी सेट करके हम रख देंगे। और ये सारे काम बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं घरों में, ये छोटे छोटे काम करते करते समझ में आ जाता है, इनकी व्यवस्था करना ही बहुत बड़ा काम होता है। और यही करते करते तो पूरा 1 डेढ़ महीने हो गया है। अभी ये सारी तैयारी हो रही है, उसके बाद ये घर फिर जैसा का तैसा फैल जाएगा। फिर 8-15 दिन मुझे इस घर को फिर जमाने में लग जाएगा। कोई भी काम घर से करो तो घर तो फैलता ही है, क्योंकि घर की व्यवस्था 1 डेढ़ महीने पहले करो, फिर जब सब जाते हैं तो उसके बाद फिर घर को व्यवस्थित करो। वैसे इस बार मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा घर फैले ना, क्योंकि पिछले बार घर इसलिए फैल गया था क्योंकि मैंने व्यवस्थित तरीके से काम नहीं किया था। इस बार कोशिश की है, अब देखो होता क्या है। और सारा सामान मैंने ढक कर रख दिया और यहाँ पर मैं करने लगी थी ढेग, क्योंकि अब ये मेरा फाइनली काम है। ढेग लगाने के बाद यहाँ पर मैं लीप पोत दूँगी, ताकि अब मुझे ये काम दोबारा ना करना पड़े। अभी सारे काम जो हैं मेहमानों के जाने के बाद ही होंगे, क्योंकि तब तक तो घर फिर से दोबारा से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होगा। और ये देखिए यहाँ पर ये दीवार थोड़ा सा ख़राब हो गई है। और दोस्तों, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, और अभी कुछ बहनों के वीडियो में मैं नहीं जा पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग समझ सकते होंगे कि अभी मेरे घर में काम चल रहा है, बरसी वाला, सभी लोग मेहमान वगैरह हैं, इस वजह से मैं भी आप लोगों के वीडियो में नहीं आ पा रही हूँ। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और 1-2 दिन के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के वीडियो में ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आप लोगों के साथ आप लोगों का सहयोग करूंगी। और मेरा सहयोग तो वैसे भी आप लोगों के साथ है, जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मेरे साथ है, तो मैं भी आप लोगों को सहयोग करूंगी। बस कुछ दिनों के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। अगर मैं आप लोगों की वीडियो में ना आ पाऊँ तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को वॉच नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोग को वॉच कर रही हूँ और करूँगी। अब बस कुछ दिनों की व्यस्तता है, सिर्फ 4 तारीख तक का काम है, उसके बाद तो मैं आप लोगों के साथ हूँ ही। पर आप लोग भी अपना सहयोग मेरे साथ बना के रखिएगा। और कमरे की चूने से पुताई कर दी मैंने, और यहाँ मैं करने लगी थी गोबर से लिपाई। बस इसके बाद नहा धोकर खाना पीना करेंगे हम लोग। और देवरानी मेरी आ चुकी थी, मैंने आपसे बताया था कि मेरी देवरानी आ चुकी है। और अब बाकी के मेहमान भी 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएंगे। और अब तो ये काम करने के बाद मैं बड़ी राहत की सांस ले रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली सब काम कंप्लीट हो चुका है। नहीं तो रोज़ रोज़ इतने सारे काम करते करते तो मेरी हालत ख़राब हो गई। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही हूँ। और अभी मुझे ये काम 3 तारीख के बाद 2-4 दिन का फिर से ऐसा ही काम पड़ेगा, क्योंकि पूरा घर मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ ये कमरे की लिपाई करने आ गई थी मैं। लिपाई पुताई के बाद तो घर बहुत अच्छा लगता है। और इस समय तो मेरा घर इतना अच्छा चमक रहा है, मैंने घर को बिल्कुल चमका दिया है कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। घर एकदम साफ़ सुथरा, जैसे दीपावली की पूजा होना हो, इस टाइप से घर साफ़ सुथरा लग रहा है। और यहाँ पर मैं किसी से बात कर रही थी, शायद मेरी देवरानी खड़ी थी, उससे मैं कुछ बात कर रही थी। वो मेरे से कुछ पूछ रही थी, तो वही मैं बात कर रही थी। कितने रिलैक्स होकर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ पर ये यशी है, और ये मेरे छोटे देवर की लड़की है इप्शा। ये लोग अपने बब्बा जी को नहला रही थी, क्योंकि हफ्ते में एक बार कक्का जी को साबुन लगा के नहलाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से नहीं नहा पाते हैं। तो उनको एक बार खुद से नहा लेते हैं, साबुन अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। तो ये दोनों नाते नाज अपने बब्बा जी को नहला रही हैं, देखिए आप लोग। और दोस्तों, आप लोग जिस तरह से अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं, प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।